हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने सारे पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस से ओवरकम कर सकते हैं। आपके पास कोई भी ट्रॉमा हो, पेनफुल मेमोरीज हो, आपके साथ कितना भी कुछ भी गलत क्यों ना हुआ हो, पर आप सिर्फ एक डिसीजन लेकर कि मुझे अब अपनी लाइफ को ठीक करना है, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं आपको एक केस का रेफरेंस देकर भी समझाऊंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर करना है और कमेंट कर जरूर मुझे बताना है कि आपने इससे क्या सीखा। चलिए अब जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि ये सब हीलिंग जर्नी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम सीखना शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास कई बार ना पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं और सबके पास कुछ कुछ होते हैं, किसी के पास कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो पास्ट के आपके पास बैड एक्सपीरियंसेस हैं, ट्रॉमा है आपके पास, कोई भी आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी अब्यूज पड़ा हुआ है, इस तरीके की कोई भी आपके पास कुछ ना कुछ होती है ना कि पेनफुल मेमोरीज हैं। इस तरीके से लोग अपनी कंप्लेंट्स को लेकर मेरे पास आते हैं। अब आपके पास पेनफुल मेमोरी, आपके साथ कुछ अब्यूज हुआ है, आपके पास कोई ट्रॉमा पड़ा है, आपके पास के कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं। अब जो जो भी आपके साथ हुआ है, किसी ने भी किया है, आपकी कोई गलती हो गई, किसी और की गलती की वजह से आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ, एक्चुअली आपका माइंड बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं करता है कि ये सब आप कर रहे हैं, आपके साथ कोई और कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, नेचुरल वे में कर रहा है। नहीं, जो भी कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे, जो भी कुछ आपके अंदर डंप किया जाएगा, माइंड उस सब को स्टोर करता है। और जब भी कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, कोई भी हर्ट होता है, किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा जो आपको डिस्कम्फर्ट में डाल देता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो माइंड उसको और ज्यादा अच्छे से याद कर पकड़ कर जकड़ कर रखता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो हमारे लिए एक थ्रेट होता है और हमारे माइंड का प्राइमरी मोटिव है कि आपको हर खतरे से बचा कर रखना। हमारा माइंड सर्वाइवल के लिए फाइट करता रहता है। आज हमारे लिए कंडीशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो गई हैं। हर समय की सर्वाइवल की कांस्टेंट फाइट नहीं है अगर फिजिकल एनवायरमेंटल लेवल पर देखा जाए, बट अभी भी एक कांस्टेंट स्ट्रगल है जो मेंटल लेवल पर आ गई है और एनवायरमेंट में वो स्ट्रगल के रूप बदल गए हैं। तो जब भी कुछ आपके कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन सब की माइंड बहुत स्ट्रांग मेमोरी बनाकर रखता है। अब मेमोरी चाहे कोई भी हो, तो उसमें कुछ विजुअल्स होते हैं, उसमें कुछ ऑडियो होते हैं, उसमें कुछ फीलिंग होती हैं, और उस सब में आपके माइंड में जो स्टोरेज होती है, उसके बेसिस पर आपके माइंड फिल्टर यूज करता रहता है। यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन को डिलीट करता रहता है, कुछ को डिस्टॉर्ट करता है, कुछ को जनरलाइज करता रहता है। तो अब आपके पास कुछ भी इस तरीके का है, पास्ट का बैड एक्सपीरियंस है, कोई भी ट्रॉमा है आपके पास, किसी भी तरीके का अब्यूज है, कुछ भी पेनफुल मेमोरी आपके पास पड़ी हुई है, तो ये सब कुछ आपके पास अंदर है। अब कोई भी इवेंट आएगा आपकी लाइफ में, किसी भी तरीके की सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में, तो आपका माइंड इनको चेक जरूर करेगा। इसके बेसिस पर आपको कुछ फीलिंग्स जरूर आएंगी, इसके बेसिस पर आपके दिमाग में कुछ ऑटोमेटिक थॉट्स जो ऑटो सजेशन है माइंड की तरफ से, वो जरूर आएंगे। अज्यूम करेगा ही करेगा आपका माइंड, मतलब वो आपको वार्न करेगा ही करेगा, क्योंकि माइंड का मेन मोटिव क्या है? आपको इन सारी प्रॉब्लम से बचा कर रखना। अब वो चाहे थ्रेट सिर्फ आपने परसीव कर ली हो, लेकिन अब आपके माइंड के पास एक प्रोग्रामिंग है, तो माइंड हर संभव कोशिश करेगा आपको इससे बचा कर रखने की। तो कुछ भी है, ये आपके क्या हो गया है, ये सारी चीजें आपके अंदर अब गुड भी पड़ी होंगी, अच्छा भी। ऐसा तो कोई नहीं होता ना कि किसी के साथ सारी के सारा ही सब कुछ बैड ही एक्सपीरियंसेस होंगे, सिर्फ ट्रॉमा ही ट्रॉमा होंगे, उसके पास और कुछ नहीं होगा, कुछ भी अच्छा पॉजिटिव नहीं हुआ होगा। पर आपके लाइफ में अगर पेनफुल मेमोरीज ज़्यादा हैं, आपके पास कुछ पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस आपके साथ बहुत ज़्यादा हुए हैं, कोई भी इस तरीके का ट्रॉमा है, बहुत हर्ट अंदर कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिला है, कुछ भी इस तरीके का पड़ा है, तो माइंड उस पर ज़्यादा फोकस बना कर रखता है कि उसका रेशो ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो उसी के ही बेस पर आपको ऑटो सजेशन देगा, आपको वही सब फील होने लगेगा। अगर पॉजिटिव ज़्यादा है तो उन लोगों के अंदर ऑटोमेटिक जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं, चाहे वो थॉट्स के रूप में है, कोई अर्जेस के रूप में है, कोई भी फीलिंग के रूप में है, वो पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव सबके अंदर होता है, पर जिसके अंदर नेगेटिव ज़्यादा है तो उसके लिए सब कुछ जो ऑटो सजेशन आते हैं अंदर से,
वो नेगेटिव होते हैं और जिसके अंदर पॉजिटिव है तो उसके अंदर पॉजिटिव होते हैं। तो हमारा माइंड इस सब को स्टोर कर लेता है। अब जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हमारे अंदर जो भी हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं और जो भी हमारे रेफरेंसेस हमने एनवायरनमेंट से लिए हैं, उसके बेसिस पर ही हमारा माइंड इंटरप्रेशंस निकालता है। या ये कह लीजिए वो मीनिंग देता है किसी भी चीज को। अब यहां पर एक केस के रेफरेंसेस को समझते हैं। ये जो लड़की है इसके पास बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज पड़ी हुई हैं। क्या पेनफुल मेमोरीज पड़ी हुई हैं? जब ये 4 साल की थी तो इसकी मदर ने इसको बहुत पिटाई की थी। इसकी मदर ने इसकी इतनी पिटाई की थी कि पिटाई होते होते इस बच्चे के पैर में बहुत बुरी तरीके से चोट लग गई थी और उसके निशान अभी भी उसके पैर पे थे। इसको इतना पीटा गया था। अब देखिए 4 साल के बच्चे को अगर इस तरीके से पीटा जाए, वैसे ही बच्चे उस एज में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल जोन में होते हैं। उनका इतना लॉजिकल सेल्फ उनके साथ नहीं होता है क्योंकि वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है उनका कॉन्शियस माइंड। तो एक बच्चा एक सबकॉन्शियस स्टेट में होता है, यानी कि उसके लिए उसके इमोशंस ही उसकी पूरी दुनिया होती है। अब किसी छोटे बच्चे को 4 साल की एज में इतना मारा जाए कि उसका पैर भी इतनी बुरी तरीके से हर्ट हो जाए, उसका निशान आज भी बड़े होने के बाद 22 साल के होने के बाद भी उसके पास है, तो वो मेमोरी उसके दिमाग में बहुत पेन की तरह स्टोर्ड थी। इसी तरीके से जब वो स्कूल में गई तो स्कूल में उसे बच्चों से बहुत रिजेक्शन मिलता था उसको, क्योंकि शुरू से ही घर में बहुत रिजेक्शन मिलता था उसको। बीइंग अ फीमेल चाइल्ड उसको कभी इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली उसके फादर की तरफ से। उसके जो एल्डर 3 बड़े भाई थे उनकी तरफ से भी कोई ऐसा वो नहीं मिला, क्योंकि उनके घर में जो माहौल था वो मेल डोमिनेंट वो था कि लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और लड़कियों को थोड़ा दबा के रखा जाता था। छोटी सी लड़कियों की गलती होकर भी बहुत ज़्यादा उनको डांटा जाता था, दबा के रखा जाता था और लड़कों को खुली छूट दी जाती थी। तो पहले से ही बहुत ही ऐसे अनफेयर एनवायरनमेंट में बड़ी हो रही थी। घर में उसको एक नहीं हज़ारों बार रिजेक्शन मिला हुआ था। अब स्कूल में जाकर भी, क्योंकि जो बच्चा खुद ही इतना इन्फीरियर फील करता है, जिसके अंदर उसकी सेल्फ स्टीम ही नहीं डेवलप हो पा रही है ढंग से, तो बाहर भी उसको कोई भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता था, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी रहती थी, वो कुछ बोल नहीं पाती थी, बहुत हेजिटेट करती थी ऐसा। तो यहाँ पर उसके पास ये सारी जो उसके खुद के एक्सपीरियंसेस थे, यहाँ पर वो क्या थे, रिजेक्शन के थे उसको। तो उसको बहुत रिजेक्टेड फील किया गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इस कांस्टेंट रिजेक्शन की वजह से उसकी लो सेल्फ स्टीम हो गई और उसको लगता था कि मेरी सेल्फ वर्थ भी लो है, क्योंकि जिसकी सेल्फ स्टीम लो लगेगी तो उसको तो लो ही सेल्फ वर्थ भी लगेगी, क्योंकि उसको तो यही लगेगा ना, क्योंकि जो वो फील कर रहा है उसे लगेगा दूसरे भी शायद उसके बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं। तो ये सब उसको प्रॉब्लम आ रही थी। अब स्कूल लेवल पर भी उसका एक्सपीरियंस रहा, जब वो 12th पास करी थी, क्योंकि 12th की पढ़ाई भी जैसे तैसे उन्होंने कराई, लेकिन उसके बाद उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं करा रहे थे वो लोग, तो वो उसके लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज आ गया लाइफ में। उसने बहुत किया, तो एक दिन उसके फादर ने बिल्कुल इस बात पर अपना आपा खोकर फिर उसको बहुत ज़्यादा सुनाया भी, उसको बहुत अब्यूज़ भी किया, उसको थप्पड़ थप्पड़ मार दिए और वो चीज़ उसके अंदर एक ट्रॉमा की तरह बैठ गई पूरी तरीके से, वो कांपने लगी। उसने बताया कि मेरा सलवार में ही बाथरूम निकल गया, मैं इतनी बुरी तरीके से कांप गई और मैं इतना डर गई थी उस दिन, बहुत बुरी तरीके से ऐसा मेरे साथ सलूक हुआ कि कौन करता है आज के ज़माने में, चाहे हमारा बैकग्राउंड एक विलेज ट्रस्ट से भी है, लेकिन अब हम शहर में रहते हैं और कौन करता है, अभी भी इतनी झक दिमाग में कौन रखता है। उसके सवाल जो अंदर गूंज रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो सब चीज़ों का सवाल का जवाब तो कोई मिल नहीं पा रहा था उसको। वो अंदर अंदर कंफ्यूज होती गई और जो उसके पिता ने इतना बुरी तरीके से उसको मारा, वो एक ट्रॉमा की तरह उसके दिमाग में अंदर छप गया। वो पेनफुल मेमोरी उसके अंदर, वो रात को भी सोते सोते डर कर चौंक कर उठ जाती थी। उसके तीनों भाई में से कोई भी भाई अगर उसके रूम में आ जाता था या फादर आ जाते थे, वो कांप जाती थी बुरी तरीके से। तो जब उसके साथ ये सब होने लगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। तो अब ये सारी चीज़ें जो घर वाले देख रहे थे, सेंस कर रहे थे, उनको तभी भी समझ में नहीं आ रही थी। अब उन्होंने क्या किया, यही सब चीज़ें उल्टा सीधा जो भी अपना मतलब निकाला, और ये मतलब निकाला कि अब ये लड़की इस घर में रहने लायक नहीं है, फटाफट से इसके हाथ पीले करो, शादी करो, उसको निकालो। उन्होंने उसके लिए एक लड़का देख के उसकी शादी कर दी। वो महज 19 साल की थी और 19 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई।
ये कहिए कि उसके लिए शादी होना एक तरीके से उसके लिए वरदान ही बन गया, अच्छा ही हो गया उसकी। क्योंकि जिस लड़के से उसकी शादी हुई, शुरुआत में उसको समझने में टाइम लगा कि ये इतना डरी डरी सी, दबी दबी सी, चुपचाप सी क्यों रहती है, जबकि 12th क्लास पढ़ी हुई भी है, ऐसे कांप से क्यों जाती है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही फील नहीं करती है, बहुत ही ज़्यादा सहमी सहमी डरी डरी सी, और रात को भी ऐसे बीच बीच में चौंक जाती है। ये मैं इतना इसको समझ रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ भी तक कंफर्टेबल नहीं हो पाती है ये। तो तब धीरे धीरे उसने उसका कॉन्फिडेंस जीत कर उससे पूछा, तब उसने बताया कि उसके साथ बचपन से इस तरीके की बात हुई है। तो कहते हैं ना, जब आप बहुत सताए जा रहे होते हैं तो कई बार भगवान आपकी मदद करते हैं। तो ऐसे ही उसके पति के रूप में भगवान ने अपना ही एक तरीके से समझ लीजिए दूत भेज दिया, और उसने उसको समझा, और उसने पहले अपने लेवल पर बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जो चीज़ें उसके अंदर छपी हुई थी, जो उसको बार बार वो पिटाई जो हो रही थी, वो जो चीखें उसकी निकल रही थी उस वक्त पे, वो सब उसके दिमाग में इतनी बुरी तरीके से छपी हुई थी कि कैसे पागलों की तरह उसके फादर उसको मार रहे हैं, उसकी मदर भी तमाशा देख रही है, उसके भाई भी तमाशा देख रहे हैं, कोई इसको बचा नहीं रहा है, इतना आपा खो दिया। बाद में पता चला कि उसके फादर को मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन वो कभी भी डायग्नोसिस नहीं बनवाया उन्होंने, कभी ऐसा नहीं। उनका यही तमाशा था कि छोटी छोटी बातों पर आपा खोकर बहुत बुरी तरीके से वो कर जाना। लोगों ने कहा भी कि आपको मानसिक बीमारी है, और एक बार डॉक्टर के गए भी थे तो डॉक्टर ने बोला भी कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, आपको डिसऑर्डर है, कोई इतना नॉर्मल कोई भी नहीं करता। लेकिन क्योंकि लोग अगर नहीं मानेंगे तो फिर तो ऐसी हरकतें कर करके ही ना, कभी क्योंकि अपना इलाज तो कराएंगे नहीं, तो ऐसी हरकतें करेंगे। तो उस सब का शिकार ये लड़की हो गई, क्योंकि लड़कों पे इस तरीके की डोमिनेंस नहीं थी और इस पर थी इस तरीके से। तो वो जो इसका हस्बैंड था उसने समझा, और उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि उसके खुद के एक्सपीरियंसेस से उसको बहुत रिजेक्टेड हुआ, उसको ना बहुत ज़्यादा उसके साथ फिजिकल अब्यूज़ हुआ, तो फिजिकल भी अब्यूज़ हुआ उसके साथ, मेंटल अब्यूज़ भी हुआ, और ये सब चीज़ें उसके साथ हुई। और घर वालों ने ही की, स्कूल में भी उसको इसी तरीके से रिजेक्शन मिला, उसको बुली किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें होकर उसके साथ जो थी उसकी सेल्फ स्टीम वगैरह सब कुछ बिल्कुल धजियां उड़ गई थी। अब आसपास से रेफरेंसेस भी ऐसे ही मिलते हैं ना कि लड़कियों को तो दबके ही रहना होता है, कहाँ छूट मिलती है, ये सब कर करके उसका पूरा पूरा अंदर सिस्टम बैठ गया था। तो अब वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी थी, उसको बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो कुछ भी काम ठीक से कर सकती है। किचन में भी उसके हाथ कांपते थे, किसी से बोल नहीं पाती थी, सब कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, और अपना जो भी काम करता था अपना उसमें एक जिन भी लोगों से वो मिलता था, तो वहाँ से उसका लेवल विलेज बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट हो गया था। वो समझने लगा था इन चीज़ों को, और क्योंकि वो पढ़ा लिखा था तो उसने गूगल किया, उसने यूट्यूब किया, उसको पता चल गया अरे इसको तो मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, और इस तरीके से इसके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रही है, वरना ये ऐसी नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। तो इस तरीके से जब वो मेरे पास आए तो तब वो लड़की बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, और कुछ मेमोरीज, स्पेशली वो जब उसके फादर ने बहुत मारा था तो उसकी खुद की चीखने की आवाज़ें, और जो उसके फादर उसको बुरी तरीके से थप्पड़ थप्पड़ मार रहे थे वो सारी आवाज़ें, उनका चेहरा, जिस तरीके से उनकी आंखें थी, जिस तरीके से वो सलूक कर रहे थे, वो सब उसके दिमाग में बहुत बुरी तरह से छपा हुआ था। जब 4 साल की उम्र में उसको पिटाई हो रही थी, उसकी मम्मी ने बहुत मारा था, वो भी सब उसको याद आता है। स्कूल में सब मतलब पूरा का पूरा उसके सामने, ऐसे जैसे किसी ने पूरा कैसेट चला दिया उसके सामने, और वो वीडियो टेप देख रही है पूरा, इस तरीके से उसकी कंडीशन थी। और कांपना और सब कुछ उसकी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि बहुत बुरा उसके साथ हो रहा है। तो अब हमारा माइंड जो एक्सपीरियंस और रेफरेंस के बेस पर ये इंटरप्रिटेशन निकालता है, उसको अपने माँ बाप से बहुत शिकायतें डेवलप हो गई थी। तो यहाँ पर उसका एक डिसीजन कि मेरे माँ बाप ने जो भी अभी तक मेरे साथ किया है, मुझे ये तो समझ में आ गया कि बहुत गलत किया है, क्योंकि आपकी यहाँ आने से पहले मैंने वीडियोस देखी और मुझे पूरा यहाँ आने से पहले ये पता चल गया था कि मेरे साथ आज जो हो रहा है वो सब क्यों हो रहा है। अब बात यह है कि मैं अगर उनसे कितनी भी नाराज़गी रखूँगी या कुछ भी करूँगी, मेरा वो जो समय निकल गया है, जो मेरा बचपन बर्बाद हो गया है, सब कुछ ये वापस नहीं आ सकता। तो मैं आपकी वीडियो देखकर ही ये डिसीजन यहाँ पर लेकर आई हूँ कि मुझे अब ठीक होना है, मुझे बाहर निकालो इससे, मेरे अंदर से वो चीज़ जो पेनफुल मेमोरी है ना उसको बाहर फेंक दो, मुझे नहीं जीना है ऐसे इस तरीके से। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे अभी वो ग्रेजुएशन भी करा देंगे, फिर मैं आगे बीएड कर लूँगी, बीटीसी कर लूँगी, पूरा उसके पास प्लान बना कर आई थी वो कि मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ लूँगी, सब कुछ ऐसा करके। तो जब भी कोई इस तरीके से अपनी लाइफ के लिए एक डिसीजन ले लेता है कि नो मैटर मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो,
उनको ब्लेम करने से, उनको शेम फील कराने से मेरे वो जो बीते हुए साल हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। लेकिन कई बार आज आपके साथ क्या हो रहा है ये समझने के लिए आपको पीछे तो जाना ही पड़ेगा। पर पीछे जाने का मतलब ये नहीं है कि आप पीछे अटक जाएं, क्योंकि अगर आप पीछे अटक गए, मेरे माँ बाप ने यूं किया मेरे साथ, और उनके लिए गालियां निकालें या उनके साथ कुछ भी, आप उनसे रिश्ता तोड़ दें, कुछ भी कर लें आप एक्सट्रीम में जाकर, पर आप वो जो डैमेज पास्ट में हो गया है आप उसे अंडू नहीं कर सकते। किसी का सॉरी अंडू नहीं कर सकता। जब इस लड़की की शादी इधर हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, और इस लड़के ने भी, जो इसका हस्बैंड था, अपने इन लॉज से बात करी, तो उसके फादर तो आउट ऑफ बिल्कुल कंट्रोल, उन्होंने तो कुछ नहीं सुना। लेकिन इसके मदर को और इसके बड़े भाई को कुछ कुछ चीज़ समझ में आ रही थी कि इसके साथ बचपन में कुछ ज़्यादा ही वो हो गया है, इस वजह से ऐसे। लेकिन वो लोग सपोर्टिव नहीं थे, और ज़्यादा इस लड़के ने बोला तो उसने उनसे भी रिश्ता ख़त्म कर दिया। पर इस लड़की का ये कमाल का डिसीजन कि नो मैटर आप कोई भी हो, मैं कभी अपने मायके जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ, कुछ नहीं, मुझे उनके लिए कोई शिकायत नहीं रखनी है, आप मुझे भुलाओ। तो जब कोई ये डिसीजन ले लेता है कि मुझे कोई भी ब्लेम गेम और कोई भी शेम गेम नहीं खेलना है, तो क्या होता है, अक्सर लोग क्या होते हैं, ये ब्लेम एंड शेम के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, अब ये ब्लेम एंड शेम को अगर आप हटाकर, कंप्लेंट्स खत्म कर कर कि इन्होंने ऐसा किया, इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, इसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हो। तो इसने क्या किया, ब्लेम शेम को हटाकर इसने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये मेरी लाइफ है और मुझे ही ठीक करनी है। देखिए, आपकी लाइफ ख़राब कोई भी कर सकता है, पर ठीक तो आप ही को करनी होती है। जैसे अनवांटेड आंधी चली और आपके घर में बहुत सारी धूल आ गई, अब आप थोड़ा ना प्रकृति से लड़ने जाओगे, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल है आपके सिचुएशन। पर झाड़ू तो आप ही को लगानी होगी, घर तो साफ आप ही को करना होगा। तो ऐसे ही जब बच्चा छोटा होता है तो उसके माँ बाप कैसे उसको माहौल देते हैं, कैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसके कंट्रोल से बाहर होता है, क्योंकि वो खुद ही इतना छोटा होता है, वल्नरेबल स्टेट में होता है, डिपेंडेंट होता है। तो अब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, अब ब्लेम शेम नहीं करना हमें, ठीक है। एक बार गुस्से में निकाल ली फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, उसके बाद हमें उसको ख़त्म करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेनी है कि मुझे ठीक होना है। जैसे ये लड़की मेरे पास आई थी कि मैं ग्रेजुएशन करूँगी, फिर बीएड करूँगी, बीटीसी करूँगी, जॉब करूँगी, ये सब पूरा इसके पास प्लान था, सीट ये सब करके आई थी। तो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो यहाँ पर इसने एक्सेप्टेंस, पास्ट के लिए एक्सेप्टेंस थी कि अब जो हो गया सो हो गया, मुझे एक्सेप्ट करना है। पेनफुल था इसके लिए एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो मेमोरी इसको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती थी। तो हमने यहाँ पर इस एक्सेप्टेंस के लिए, क्योंकि एक तो कॉन्शियस एक्सेप्टेंस थी, बट इमोशंस जो अंदर की मेमोरी थी, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस आपने कॉन्शियसली ले ली, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड अंदर और जो बॉडी उस तरीके का रिस्पॉन्स देने के लिए प्रोग्राम हो गई है, उसको ये एक्सेप्टेंस से एकदम से उसके पैटर्न नहीं बदलते हैं। तो हमने यहाँ पर इस एक्सेप्टेंस में, इसके हिप्नोसिस से वो जो पेन था अंदर उसको रिलीज कराया सबसे पहले। यानी कि वो मेमोरी जो थी उसके अंदर, जो उसके फादर के एक्सप्रेशंस थे और जिस तरीके से मारने की आवाज़ें थी और वो खुद जो चीख रही थी, वो सारी आवाज़ें जो उसके अंदर थी, वो सब शांत करी। उसके अंदर जो पेन था उसको खूब रुलाया, एक तरीके से कैथारसिस प्रोसेस खूब रुलाया उसके अंदर से। जितनी भी शिकायतें थी कि आज बड़बड़ा ले, जो भी कहना है तू जब नहीं कह पाई, आज सब कह डाला आखिरी बार, अपने को जो भी मन की भड़ास से निकाल ले, खूब रोले जितना भी है। और उस चीज़ को फिर हमने कमांड दे देकर सब कुछ उसके अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया। तो मेमोरी तो रहती है, लेकिन हम उसको इतना फेड करते थे कमांड दे देके कि मेमोरी भी पूरा वो जो हाई विजुअल्स होते हैं, जो उसमें इतना साउंड होता है और जो उससे इतनी अटैच फीलिंग होती है, तो फीलिंग निकल जाती है और मेमोरी भी बहुत ब्लर सी ऐसे रह जाती है, इफेक्टलेस हो जाती है, बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे एक सांप से तभी तक डरे जब तक उसके जहरीले दांत हैं। किसी ने दांती तोड़ दी तो फिर सांप को भी गले में डालकर घूम लो, कुछ नहीं है। तो हिप्नोसिस से ऐसा ही होता है। तो जब उसकी हिप्नोथेरेपी करी तो एक्सेप्टेंस उसकी कॉन्शियस लेवल से सबकॉन्शियस लेवल पर भी ट्रांसफ़र हो गई, और फिर उसके अंदर से जो ऑटो रिस्पॉन्सेज आते थे, जो एकदम से चौंक जाती थी, एकदम रात को बहुत बुरी हालत हो जाती थी उसकी, बिना बात के डर जाती थी, उसको रोकता था कोई कि कोई तेरे अंदर कमी निकालेगा, कोई तुझे रिजेक्ट कर देगा, वो सारी की सारी चीज़ें उसके लेवल पर ख़त्म होनी शुरू हो गई और वो बहुत अच्छा ईजी फील करने लगी। फिर उसके बाद कि भाई देखो, अभी तुम जब सिचुएशन को एक्सपोज करोगी ना, तो क्या होगा, तभी भी तुम्हारे अंदर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे अंदर का मन तुम्हें रोके, लेकिन तुम उस सिचुएशन को फेस करना, तुम करना,
क्योंकि तुम्हारे स्कूल का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, अब तुम कॉलेज में जाओगी तो हो सकता है तुम्हारा माइंड खुद ही अज्यूम करे, माइंड रीडिंग होने लगे कि शायद ये भी मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे। लेकिन तुम समझना कि अगर ये सजेशन आ भी रहा है तो कहीं कुछ पास्ट का ऐसा लिंक अभी भी बचा हुआ है जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बट मैं वहाँ जाऊँगी, लोगों से बात करूँगी, मैं अपना पढ़ूँगी, मैं सब कुछ करूँगी। आपको एक्सपोज करना है, जाओ। जब तुम्हारा हस्बैंड इतना अच्छा है, इतना सपोर्टिव है और वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए अपना बेस्ट देने के लिए तैयार है, तो तुम जाओ, शाइन करो। तुम्हारे लिए नई दुनिया इंतज़ार कर रही है। और इस हीलिंग प्रोसेस के साथ ही तुम जाओ और अपना कॉलेज में भी एडमिशन लो। तो बहुत ही अच्छा उसका हस्बैंड, उसने सपोर्ट किया उसको, उसका कॉलेज में भी एडमिशन कराया और हीलिंग जर्नी भी कंटिन्यू कराई। और फिर हमने जब उसको एक्सपोजर्स के टास्क देते थे कि उसको जाओ अकेले शॉप पर जाकर उसको काम करने दो, उसको कॉलेज अकेले जाने दो, वो घबराए भी तो उसको मोटिवेट करो, उसको फेस करने दो सिचुएशन। तो हस्बैंड ने बहुत ही ज़्यादा हमारे इस हीलिंग जर्नी में साथ दिया। और जब उसके इतने एक्सपोजर्स होते थे, पास्ट का जो पेन था उसके अंदर से वो रिलीज़ कराते जा रहे थे हम हिप्नोसिस के सेशन से, और उसको CBT से समझाते जा रहे थे कि देखो यहाँ पर तुम्हारा माइंड ना इस तरीके से अज्यूम करने की कोशिश कर रहा है, तुम इसका पर्सनल मीनिंग क्रिएट करियो, यहाँ पर तुम माइंड रीडिंग करने की कोशिश करो, यहाँ पर तुम देखो जर्नलाइज करियो, यहाँ पर तुम डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव कर रही हो। इस तरीके से उसको बता रहे हैं यहाँ पे देखो तुम फॉर्चून टेलिंग करने की कोशिश कर रही हो, यहाँ पर देखो स्लाइटली एक्सेप्टेंस के बाद भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद भी तुम ब्लेमिंग जोन में जा रही हो। तो ये सारी चीज़ें जब उसके कॉग्निटिव एरर्स वगैरह हमने सब रिमूव किए और उसको एक्सेप्ट कराया पूरा डीपली, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, तो इस सारे प्रोसेस से वो पूरी तरीके से अपने सारे इश्यूज से बिल्कुल फ्री हो गई, पूरी तरीके से फ्री हो गई। तो यहाँ पर वो इतनी जल्दी, सिर्फ 9 महीने में इतना ज़्यादा उसके अंदर ट्रॉमा, पेनफुल मेमोरीज थी। भाई मैंने वीडियो में 2-4 मेमोरीज का जिक्र किया, लेकिन उसके साथ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होता रहता था। वो इतना ज़्यादा परेशान थी। आप ये देखिए, सिर्फ 9 महीने में वो पूरी तरीके से, मतलब कोई उससे मिलकर ये कह ही नहीं सकता कि ये लड़की अभी इतनी बुरी कंडीशन में थी और अब पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई थी। खुश होके अपना कॉलेज जाना, हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी तरह से रहना, हस्बैंड इतना खुश कि अरे ये वही है, डरी डरी सी, सहमी सहमी सी, अब से कुछ दिन पहले तो बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंट हो गए। किस लिए? सिर्फ उसका एक डिसीजन कि मैडम मुझे ये देखकर तो सब समझ में आ गया कि मेरे साथ ये क्यों होता है। आपकी वीडियोज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी और उसने मेरी सारी वीडियो से इतने नोट्स बना रखे थे, पूरा कमाल की तैयारी करके आई थी कि अब मुझे डिसीजन ये लेना है कि मुझे आगे बढ़ना है और ऐसे मेरी ज़िंदगी मैंने प्लान किया है। तो उसके एक डिसीजन ने उसको एक्सेप्टेंस कराने में बहुत मदद की। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जैसा जैसा मैंने बताया वैसा वैसा उसने फॉलो किया और कमाल, उसका सारा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उसके अंदर जितना भी फियर था सब एकदम से रिलीज़ हो गया। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं ना, जैसा हम सोचने लगते हैं या हमारे अंदर ऑटोमेटिक उस तरीके की थॉट आती है, वैसे ही हम फील करते रहते हैं और फिर वैसा ही हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली आता है, ऑटो रिस्पॉन्सेज हमारे आते हैं। तो ये सारे लूप को ब्रेक करने के लिए अंदर का जो बेस है वो ही चेंज करना होता है। तो उसके अंदर जो भी उसका एक्सपीरियंसेस, कंडीशनिंग थी, उसके अंदर से पेन रिमूव कर दिया गया और उसका फोकस वहाँ पर भी शिफ्ट किया कि जो कुछ बीच में अच्छा हुआ, जैसे वो 10th में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फर्स्ट डिवीज़न पास हुई थी। तो उसके जैसे एनवायरनमेंट में फर्स्ट डिवीजन, यानी कि वो यूपी बोर्ड से थी, 60% से ऊपर मार्क्स लाना उसके लिए एक अचीवमेंट जैसा ही था। उसका कॉन्फिडेंस इससे गेन कराया कि कितना बुली करते थे, घर का माहौल कैसा था, फिर भी देखो तुमने कहा तुम 12th में भी फर्स्ट डिवीज़न पास हुई। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से बहुत सारे और छोटे छोटे इंसिडेंट से जिस पे उसका फोकस शिफ्ट किया गया और करते करते वो पूरी तरीके से हील हो गई। सो इस दूसरे इंसान की स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? यही कि अगर इंसान चाहे तो कितनी भी उसकी बुरी कंडीशन हो, क्योंकि नींद में कोई इंसान कांप रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है ना, वो इतना ज़्यादा परेशान है कि कुछ करने लायक नहीं है, वो हर समय डरा डरा, सहमा सहमा सा, किसी से मिलना नहीं चाह रहा, जुलना नहीं चाह रहा, उसकी ज़िंदगी एक तरीके से बोझ बन गई है, कितनी भी बड़ी परेशानी हो उसको। लेकिन अगर वो एक डिसीजन ले ले कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नहीं इस चक्कर में रहना, तो क्या है, सब कुछ चेंज हो जाता है। सो माय डियर वंस, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है तो बस समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, एक्सेप्टेंस में बहुत आसानी हो जाएगी। वरना जब तक आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना, तो आपसे एक्सेप्ट नहीं होगा। आप आज ऊपर से कॉन्शियसली एक्सेप्टेंस मोड में जाएंगे, फिर वापस वही फिर ब्लेम करना, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन निकलेगी और इससे क्या होगा, किसी ने आपकी ज़िंदगी के 10 साल 20 साल बर्बाद करे, अब अगले 20 30 40 50 साल आप बर्बाद कर देंगे, तो फिर उनमें आप में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। ठीक है, मान लिया
कि उन्होंने इतना गलत किया, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और अपनी ज़िंदगी को बदलो। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लोगों को बहुत हिम्मत मिलेगी और इस बात को बढ़ावा मिलेगा कि नो मैटर हमारी लाइफ में पहले कितना भी पेन रहा हो, कुछ भी हो, आज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।